जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस नंबर 16। ठीक। और हमारा कब पूछा गया, शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है और ये पूछा गया 25 जनवरी 2019 में पूछा गया। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका 18वां एशियाई खेल 2018 हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था आपको ये बताना है। तो ये कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक। कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक। और देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, 18वां हो गया। 19वां एशियाई खेल का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया था, चीन के क्या लिखा हुआ, हांग झोउ शहर में किया गया था 19वां। और 20वां कहाँ पर होगा, 2026 में जापान में होगा। ठीक। 18वां आपका इंडोनेशिया, 19वां चीन में और 20वां जापान में। ठीक, याद रखेंगे अच्छे से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक, अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी। और पार्श्वनाथ 23वें थे। ऋषभदेव कौन थे, ऋषभदेव पहले थे। ठीक, संस्थापक थे वो। अगला क्वेश्चन, 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या था। तो आपको बताना है कोपरा का पूरा नाम क्या हो जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। तो कौन निर्धारित करता है, आपको चौथे का राइट आंसर बताना। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अध्यक्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन पाँचवा, क्या लिखा हुआ है, रेलवे पटरियों के अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे आपको बताना है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है पीर किरण लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक। और दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी। और तीसरा 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक, अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया। ठीक, लागू नहीं किया गया था, वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि लागू कब हुआ और इसका पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है, किस महीने के दौरान आपको ये बताना है। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अगला क्वेश्चन, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है। तो ये लिखा है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, ये कहाँ कर, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर अमेरिका में रेगिस्तान है। उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान का कौन सा क्या नाम है, तो हो जाएगा मोजावे रेगिस्तान। और देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट दक्षिण अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। ठीक, अच्छे से याद रखेंगे सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्या लिखा हुआ है, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो जल्दी से बताएंगे इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, राजा राममोहन राय। ठीक। अगला क्वेश्चन 11वां देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर 11वां का, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, 51 का ए हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है। तो एनएसओ क्या है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, सिटियस अल्टियस और फोर्टियस है। ठीक, तेज उच्चतर और मजबूत। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसके रचयिता तो ओलंपिक के कौन है, पियरे डी कुबर्टिन है। ठीक। तो इसका आदर्श वाक्य बताना है जल्दी से, क्या हो जाएगा, फाइटिंग प्राइड को प्रोत्साहित करना, करो या मरो, अखंडता, भाईचारा, फिर जगमाता, तेज उच्च मजबूत। तो ऑप्शन नंबर डी, तेज उच्च और मजबूत हो जाएगा। ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोमीटर होता है। ठीक, क्या होता है? सॉरी, हाइड्रोमीटर होता है वो। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। अगला देखिए, टिटिकाका झील से जुड़ी हुई है। तो टिटिकाका झील किससे जुड़ी हुई है आपको ये बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोल्विया और पेरू से जुड़ी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन 16, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या होती है? तो आयाम की आपको इकाई बताना है, वो क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मानक माप की प्रणाली है जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली भी कहा जाता है। आयाम और लंबाई की इकाई मीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक, द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? किलोग्राम। समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्र का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल होता है। ठीक, सातों के सातों याद रखेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो वो है आपके नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है इनको। रविचंद्र अश्विन क्रिकेटर हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स स्नूकर हैं। बजरंग पुनिया क्या है? कुश्ती से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो होता है गीजर मूलर काउंटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो ठीक, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अगस्त ऑफर कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का कौन सा हो जाएगा? सिंधी छम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधी या सिंघी छम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो 21 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बिनिज्म यानी कि वर्णहीनता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। तो 1 अप्रैल 1935 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ मुंबई में है। सर ओस्टबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक, वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। पोमोलॉजी क्या होता है? फल का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन। और क्या लिखा है? फार्माकोग्नासी औषधि पौधों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? भारत का लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी बंगाल राज्य में बर्फबारी को देखा जा सकता है। तो इन चारों में से आपको जल्दी से बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो आपको ये बताना है, वो हो जाएंगे ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है? तो भाग 2 संबंधित है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से। भाग 4 का है मूल कर्तव्य से। भाग 15 का निर्वाचन से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 28, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? चलिए, तो रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वो थे आपके आसफ अली थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 सितंबर 1946 में बनी अंतरिम सरकार के मंत्रियों का विवरण निम्न है। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? विदेश विभाग के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण वल्लभ भाई पटेल। रक्षा बलदेव सिंह। रेलवे परिवहन आसफ अली। श्रम जगजीवन राम। वित्त लियाकत अली थे। ठीक, पहले थे ये सब। जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया, धर्म संसद महासभा में भाग लिया कब? 1893 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शिकागो में। ठीक, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हुआ था। ठीक, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था आपको ये बताना है। तो ये कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? तो डब्लू होता है। ठीक, क्या होता है? डब्लू होता है। इसका परमाणु संख्या 74 होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो असम में कौन सा है? मानस नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर मानस हो जाएगा, नेशनल पार्क असम में है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सेवाएं प्रदान करती है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से बताना है, वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्रथम नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है चीन, जबकि बॉक्साइट में शीर्ष भंडार का देश क्रम गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से बेयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे ओल्टाइक सेल कहा जाता है? ओल्टाइक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, जिसका आविष्कार जोसिया लेटिमर क्लार्क ने किया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है कौन सा? ब्राज़ील है। ठीक, फिर अर्जेंटीना, फिर पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, चिली। तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक द्वारा किया गया था। ठीक, और इसको 1989 में यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो कौन सी है? गंगा नदी की उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से होते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, तो सबसे पहला ही राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है? फिलेम कोलेंटेरेटस का आधुनिक नाम क्या है? तो बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निदारिया जेलीफिश हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो रोहन बोपन्ना के साथ कौन जुड़ा हुआ है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। ठीक, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश श्रीनिवास भूपति, रोहन बोपन्ना, ये सब टेनिस से जुड़े हैं। सौरभ गांगुली, एम एस धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सब क्रिकेट से हैं। विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंद, ये सब शतरंज के हैं। सुनील छेत्री, जैक्सन सिंह, ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यद्यपि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ध्यातव्य है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 389 हो जाएगा। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 2001-11 में भारत की जनसंख्या की विकास दर थी, आपको ये बताना है 43 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 17.64% हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। समझौता दंगा आंदोलन, क्या लिखा हुआ है? समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक, कौन था? लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएंगे ये कहाँ पर है। तो ये है आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? देख लेते हैं। 46 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? 6 दिसंबर 1946 में की गई थी। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संविधान का परिचय या फिर भूमिका होता है। ऑप्शन नंबर सी।
इसे कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसकी प्रस्तावना किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 49 का राइट आंसर बताना है, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन थे। ठीक, कौन? लॉर्ड रिपन थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी यात्री फाहियान को किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया गया था? तो वो था आपका, जल्दी से बताएंगे कौन था? बौद्ध भिक्षु फाहियान पिंग यांग निवासी गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक, इसके पुस्तक का नाम क्या था? फोक्यो की था। ठीक, क्या नाम था? फोक्यो की या CU की इसकी पुस्तक का नाम था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या, आपके 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने सॉल्व किए हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।